चलिए एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं बच्चों ई लर्निंग क्लासेस ऑफ सन मेकर्स एकेडमी। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एपी के नेक्स्ट टर्म में। हम लोगों ने एपी के विषय में पढ़ा, उसके nth टर्म के विषय में वेरिफिकेशन ऑफ फार्मूला पढ़ा। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को आपसे डिस्कस किया, आपको एनसीईआरटी बुक से, RS अग्रवाल बुक से और दूसरे बुक से भी। इसके बाद उसका नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ एन टर्म। तो इस वीडियो में मैं और जो सम ऑफ एन टर्म के फार्मूला का वेरिफिकेशन करूंगा, उसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं उस पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा और उस फार्मूला को हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एपी की चर्चा करते हैं। इसको समझने के लिए मैं जो स्टेप यूज करूंगा, एक एपी लेते हैं। ये हो जाएगा 1, इसको मान लीजिए हम लिखिए 1 3 7 9 11 13। अब इसी एपी को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 इसको लिख सकते हैं a प्लस इसका d हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा हमारा a प्लस 2d, 2 इंटू 2। फिर ऐसे अगर हम 13 को रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये हो जाएगा 13। 11 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों? यहाँ 11 हो जाएगा हमारा 13 माइनस 2। लास्ट टर्म में से हमने d को घटा दिया और उसके बाद अगर उसी तरह टर्म आएगा 13 माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि लेट एन एपी इज इक्वल टू ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ऐसे करते 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 हमारा मान लीजिए उसका लास्ट टर्म आया l, उसके पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा बच्चों? इसी फार्मूला से, जैसे 13 माइनस 2 इज इक्वल टू 11, तो हो जाएगा l माइनस डी, फिर हो जाएगा हमारा l माइनस 2d। क्योंकि अगर हम इसमें बात करें, हम इसमें 11 को कैसे लिख सकते हैं? 11 इज इक्वल टू 13 माइनस 2। 9 को लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे? 13 माइनस 2 इंटू 2। तो अब ये क्या हो गया? हमारा d हो गया। 2 हमारा क्या हो गया? हमारा d हो गया। तो हो जाएगा लास्ट टर्म से, जैसे a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो लास्ट टर्म से आएंगे l माइनस d, l माइनस 2d, l माइनस 3d। तो लास्ट से हम माइनस करते जाएंगे लास्ट टर्म में से, और जब बिगिनिंग से लेंगे तो उसी को हम लोग प्लस करेंगे, और प्लस और माइनस करने का क्रम वही जाएगा, d 2d 3d 4d ऐसे कर देंगे। अब यहां जैसे हम लेंगे, अब इसी को हम सम करेंगे तो सम, मान लीजिए ये n टर्म है, लेट एन एपी, लेट इसमें n टर्म मान लेते हैं, लेट n टर्म्स ऑफ एन एपी, क्योंकि n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म तो हमारा फिक्स नहीं है, इसलिए मैंने वेरिएबल ले लिया। अगर 3 टर्म है तो n इज इक्वल टू 3, 6 है तो n इज इक्वल टू 6, 12 है तो n इज इक्वल टू 12, 200 है तो n इज इक्वल टू 200, 987 है तो n इज इक्वल टू 987। सो n रिप्रेजेंट एनी नंबर ऑफ द टर्म। अब उस फार्मूला के विषय में हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि इस टर्म में हमने मान लिया n टर्म है तो हम Sn लिखेंगे, सम ऑफ n टर्म। ये हो जाएगा a, फिर नेक्स्ट टर्म हो जाएगा a प्लस d, फिर ये हो जाएगा a प्लस 2d। ऐसे करते 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 फिर हम यहां से आएंगे बच्चों, लास्ट टर्म हो गया l, ठीक है। उसके पहले वाला टर्म हो जाएगा हमारा l माइनस d, फिर उसके पहले वाला टर्म हो जाएगा हमारा l माइनस 2d, जैसे हमने यहां निकाला था। लास्ट टर्म 11 हुआ, लास्ट टर्म हमारा क्या था? 13 था। उसके पहले वाला टर्म को क्या हो गया? लास्ट टर्म में से हमने कॉमन डिफरेंस माइनस कर दिया, फिर उसके पहले वाले टर्म में से लास्ट टर्म माइनस 2d, फिर इसके बाद वाले 7 को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो 3d, 3 इंटू 2, 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7। तो वही चीज यहां यूज किया गया, लास्ट टर्म, ठीक, उसके पहले वाला लास्ट l माइनस d, ठीक, उसके बाद ठीक थर्ड लास्ट l माइनस 2d, फोर्थ लास्ट l माइनस 3d। बिगिनिंग से लेंगे तो a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d ऐसे होते चला जाएगा। अब इसी चीज को उलट कर हम लिखेंगे रिवर्स ऑर्डर में, तो यहां पर क्या हो जाएगा? हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा L माइनस डी, चूंकि इसके बाद वाला हमारा क्या, L के बाद L माइनस डी आता है,
फिर क्या हो जाएगा हमारा L माइनस 2D आ जाएगा। अब ऐसे ही अगर हम आएंगे तो सबसे लास्ट में हमारा यहां फर्स्ट टर्म आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा बच्चों, फर्स्ट टर्म के बाद सेकेंड टर्म A प्लस डी, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा हमारा A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D, ऐसे आएगा हमारा। तो दोनों क्रम से जोड़ने पर वैल्यू तो हमारा चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 को अगर हम ऐड करते हैं तो एक वैल्यू आएगा। उसी को उलट कर ऐड करें 13 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 1, तो दोनों स्थिति में उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, विच मीन्स दिस बोथ इक्वेशन हैव सेम वैल्यू एंड दिस सेम वैल्यू स्टैंड फॉर सम ऑफ n टर्म्स। अब हम यहां क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। चलिए यहां तक स्टेप को एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूं। एक एपी मैंने लिया 1 3 7 9 11 जो एक्चुअल एपी है, इसको हम लिख सकते हैं 1 1 प्लस 2 1 प्लस 2 इंटू 2, और लास्ट टर्म है 13 13 माइनस 2, उसके बाद 13 माइनस 2 इंटू 2 करके लिख सकते हैं आप लोग। इसके विषय हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसी को जनरलाइज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर किसी एपी को लिखते हैं तो हम लोग मान लिया लेट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d करते करते मान लीजिए लास्ट हमारा आया l, तो ठीक उसके पहले वाले टर्म को कैसे लिखेंगे, l माइनस डी, l माइनस 2d, फिर उसके थर्ड लास्ट l माइनस 3d, l माइनस 4d। अब इसी टर्म को n टर्म को हमको एड उसका सम निकालना है, यानी कि Sn इज इक्वल टू a प्लस डी, a प्लस 2d, फिर लास्ट टर्म हो गया l प्लस l माइनस डी प्लस l माइनस 2d, ऐसे हो गया। इसी को मैंने क्या किया बच्चों, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, तो दोनों का सम तो चेंज नहीं हुआ। और नेक्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया। तो यहां पर Sn है और यहां Sn है, दो Sn है तो क्या हो जाएगा हमारा, ऐड करेंगे तो 2 इंटू Sn। अब इसको ऐड करेंगे इन दोनों को, ये हो जाएगा हमारा a प्लस l। अब इन दोनों को हम रफ में ऐड करें, यहां देखो बच्चों, a प्लस डी प्लस l माइनस डी। अब क्या देंगे, प्लस डी माइनस डी का कैंसिल हो गया, तो यहां भी क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा a प्लस l। इसको भी ऐड करेंगे हमारा a प्लस 2d प्लस l माइनस 2d, प्लस 2d माइनस 2d कैंसिल, यहां भी क्या आ जाएगा बच्चों हमारा a प्लस l ही आएगा, डैश डैश डैश। अब इसी को अगर आगे बढ़ाएंगे हमारा, तो यहां पर भी हम देखते हैं l माइनस 2d प्लस a प्लस 2d है, ये दोनों कैंसिल हो गया। यहां भी क्या हो जाएगा हमारा a प्लस l आ जाएगा। तो ये a प्लस l आने का क्रम, हर एक क्रम में आप देखिएगा a प्लस आएगा, कितनी बार आएगा, जितना उसका नंबर ऑफ टर्म्स है। हमने कितना माना है, उसमें कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, यानी कि कितना बार इसको ऐड करना है हमको, n टाइम्स ऐड करना है। तो अगर किसी भी संख्या को मान लीजिए 3 और 3 को अगर हम 5 बार ऐड करते हैं, इसको अगर शॉर्ट तरीके से अगर हम ऐड करना चाहें तो क्या करेंगे, इसमें n हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसका सम को हमको क्या लिखते हैं, 5 इंटू 3, चूंकि द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 5। Here the value of n is not determined, but the number of term is represented by the variable n. So the sum of a plus l is equal to n into a plus l, क्योंकि कितनी बार उसको ऐड करना है बच्चों, n टाइम्स ऐड करना है। यहाँ 3 को कितना बार ऐड करना था, 5 टाइम्स ऐड करना था। तो जो ये 3 टर्म था उसको हमने कितना, किससे मल्टीप्लाई किया, उस n से मल्टीप्लाई किया। a प्लस l को कितना बार ऐड करना है बच्चों, यहाँ n बार ऐड करना है, इसलिए a प्लस l का सम निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, n से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू Sn इज इक्वल टू n इंटू a प्लस l, विच मीन्स सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस l। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, इसको हमने वेरीफाई किया। इसी के एक्सटेंशन में अगर हम जाएंगे तो इसके पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि सिंस लास्ट टर्म l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म, किसी भी एपी के nth टर्म को हम
एल मान लेते हैं लास्ट टर्म, और उसका वैल्यू क्या आता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमको सेकेंड फार्मूला हमको मिल जाएगा एस एन का। लिखेंगे रिप्लेस इन इक्वेशन 1, तो हमारा एस एन क्या हो जाएगा बच्चों, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल की जगह क्या लिख देना हमको, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, विच मीन्स एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए हो गया हमारा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा सेकेंड फार्मूला हो गया, और यूजुअली हम इसी सेकेंड फार्मूले को ही सबसे ज्यादा बार यूज करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के लिए। तो अब मैं आपको इंस्ट्रक्ट करता हूं बच्चों कि आपका जो एनसीईआरटी का जो सम ऑफ एन टर्म्स का क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन नंबर 3 में 10 क्वेश्चंस है, और मेरा दावा है कि अगर क्वेश्चन नंबर 3 जिस 10 क्वेश्चन है उसको बना लीजिएगा, तो ये जो हमने आपको एक्सप्लेन किया है सम ऑफ एन टर्म्स, उसको आप पूरी तरह से समझ पाइएगा। तो आपका होमवर्क है एनसीईआरटी के एपी के सम ऑफ एन टर्म से केवल 3 क्वेश्चन में दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में देयर आर 10 क्वेश्चन, सो ऑल टुगेदर यू हैव टू सॉल्व 12 क्वेश्चन। इसके बाद इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम लोग मिलेंगे बच्चों, क्योंकि यहां वेरिफिकेशन मैंने कर दिया आपको, और ये वेरिफिकेशन आपको समझना है, हो सकता है कि आपको वेरिफिकेशन के लिए भी आए एग्जाम में, वेरीफाई द फार्मूला ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इसको प्रैक्टिस करना है बच्चों, और नेक्स्ट एक्सरसाइज से मैं केवल 3 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको होमवर्क एनसीईआरटी से, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इसको होमवर्क में बनाइए और इस वेरिफिकेशन को आप प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन ऑल द बेस्ट।